संगम की पवित्र धारा में अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है। एक अखाड़ा जो है वो स्नान भी कर चुका है, महानिर्वाणी अखाड़ा, और उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़े संगम की ओर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। तमाम व्यवस्थाओं के बीच में, तमाम सुविधाओं के बीच में ये स्नान का पावन पर्व, और आज मकर संक्रांति भी है, पहला अमृत स्नान आज है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। साधु संत एक साथ आपको नजर आ रहे हैं अखाड़े के रूप में। महामंडलेश्वर रथ पर विराजमान है और अब ये संगम की ओर पहुंचेंगे, संगम में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और उसके बाद वापस अपने शिविर में प्रस्थान कर जाएंगे। हालांकि ऐसा शुभ संयोग 144 साल बाद बना है, जिसका विशेष महत्व है, और आचार्यों का कहना है, महामंडलेश्वर का कहना है कि यह पाप मुक्ति का मार्ग है। संगम में जाकर स्नान करना और आराधना करना, उपासना करना अपने आप में पाप से मुक्ति दिलाता है और पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसा करने से तमाम पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जिक्र किया गया। और महामंडलेश्वर भी कहते हैं मकर संक्रांति का आज पावन पर्व है और इस अवसर पर आज पहला अमृत स्नान है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में नागा साधु पहुंच रहे हैं संगम की ओर। आम श्रद्धालु भी अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं। न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। तमाम देशों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और स्नान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नागा साधुओं की तस्वीर आप देखिए, नागा साधु भी एक साथ बढ़ रहे हैं संगम की ओर। पूरे शरीर पर भस्म रमाए हुए हैं और भस्म लगाए हुए नागा साधु संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में ये महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो स्नान कर चुका है और उसके बाद अब निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो संगम की ओर पहुंच रहे हैं और संगम में जाकर स्नान करेंगे। इन साधु संतों के हाथ में आप देखिए त्रिशूल है, भाला है और माला, डमरू, गदा, लगातार आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धालु और नागा बाबा साधु संत जो स्नान करेंगे संगम में और उसके बाद वापस अपने शिविर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। हर अखाड़े को 40 मिनट का समय जो है वो तय किया गया है प्रशासन के मुताबिक, और नियम के मुताबिक एक एक करके ये अखाड़े पहुंचेंगे संगम तट पर और संगम में स्नान करेंगे। संगम की पवित्र धारा में स्नान करने के लिए हर कोई आतुर है और रथ पर सवार ये महामंडलेश्वर, उनके पास उनके आचार्य, उनके साथ उनके अनुयायी और साधु संत भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं स्नान करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, महाकुंभ की दिव्य, भव्य और अलौकिक तस्वीर है। अपने आप में इस पल का, क्षण का 144 वर्षों से इंतजार था और आज ये क्षण आ गया जब आज पहला अमृत स्नान का अवसर मिला है। ये साधु संत महात्मा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और साधु संत स्नान करेंगे आज। कल करीब 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालु ने स्नान किया था, जिस पर पौष पूर्णिमा का अवसर था, लेकिन आज मकर संक्रांति का महापर्व है, पावन अवसर है और इस अवसर पर करीब 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, ऐसा अनुमान है। साधु संतों के दर्शन करने के लिए आम लोग आतुर हैं। ये आम श्रद्धालु इन साधु संतों के दर्शन करने के बाद स्नान करने को शुभ मानते हैं और मकर संक्रांति का ये पहला पावन अमृत स्नान है। तस्वीर आप देखिए, ये अखाड़ा जो है, अखाड़े के साधु संत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब रुक करते हैं एक बार फिर कुंभ नगरी का। हमारे सहयोगी गुंजन दीक्षित वहां लगातार बनी हुई है। गुंजन, 2 अखाड़े अब एक साथ चल रहे हैं संगम की और, क्या कुछ जानकारी इनके संगम पहुंचने को लेकर? शुभम, मैं आपको बता दूं कि जो अखाड़ों का स्नान है उसके साथ ही आम लोगों का स्नान भी शुरू हो गया है संगम तट से। अभी मैं कुछ देर पहले लौटी हूँ तो वहाँ पर आम लोग भी पहुंचे हैं जो कि स्नान कर रहे हैं और साधु संतों का जो स्नान का पूरा एरिया है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मौसम ने करवट बदल दी है, हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो हो सकता है अब से कुछ देर बाद तेज बारिश यहाँ पर हो जाए और अचानक से मौसम काफी ठंडा हो गया है। हर तरफ आस्था आपको नजर आएगी, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्राउड पूरा मैनेज करने के लिए लगातार जो पुलिस की टीमें हैं, अलग अलग टीमें हैं, वो लगी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, स्नान के साथ साथ जो इस वक्त आज के दिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वो महामंडलेश्वरों का रथ, जो कि खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और एक एक कर महामंडलेश्वर निकल रहे हैं, अखाड़ों की तरफ निकल रहे हैं और
और ये जो पूरा सिलसिला है ये दोपहर बाद तक भी इसी तरीके से जारी रहने वाला है। तो लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों से भी लगातार मैं बात कर रही हूँ, लोगों से जान रही हूँ। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए ये अनुभव किसी मूवी से कम नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि धरती पर भी उनको स्पर्श मिल गया। हर तरफ लोगों की आस्था है, जयकारे हैं, अपने आराधक को सब लोग याद कर रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है और दूसरी तरफ से कर रहे हैं तमाम साधु संतों की पूरी रथ यात्रा जिसमें महामंडलेश्वर विराजमान है लेके जा रहे हैं। कुछ देर पहले नागा साधु निकले हैं। नागा साधुओं का जो पूरी एक रैली थी वो इतनी भव्य थी सुनम कि उसको सिर्फ शब्दों में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नागा साधु जो कि अपनी देह पर बबूत लगाए हुए और इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे। एक एक तरह अखाड़ों का चलने का सिलसिला लगातार जारी है। आम लोग उनको देख रहे हैं, कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1, 2 बार 3 बार स्नान कर चुके हैं। लेकिन उनके लिए महाकुंभ सबसे बड़ा आध्यात्म का उत्सव है और इस उत्सव में लगातार वो शामिल रहते रहना चाहते हैं, होते रहना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर बने हुए हैं। तमाम यहाँ पर व्यवस्था है। व्यवस्था के लिहाज से तो हर चीज यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। हर एक घाट पर एम्बुलेंस भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई अलग अलग टीमें यहाँ पर लगी हुई है। घाटों पर अलग बंदोबस्त किया गया है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे संख्या में कमी आई है। सुबह के वक्त में संख्या बहुत ज्यादा थी। मतलब आप ये मानिए कि अगर आप एक जगह खड़े हैं तो वहाँ एक साथ आप 1 करोड़ लोगों को देख सकते हैं। इतना बड़ा हुजूम यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में लगा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग भी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग घाटों की तरफ जा रहे हैं और जो लोग साधु संतों को अखाड़ों के संतों को देखना चाहते थे वो भी अब उन्हें के मुकाबले अब भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन ये सिलसिला यूं ही 45 दिनों तक जारी रहेगा। हर अमृत स्थान पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल का दान कर दे या फिर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान इतना बड़ा आया है महाकुंभ। 144 साल बाद ये मौका जब आया है तो हर कोई आप को सराबोर कर लेना चाहता है, आस्था में डूबना चाहता है और वही एक दृश्य में यहाँ पर शुभम देख पा रहे हैं।